सो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। आज दोस्तों बात करेंगे हम लोग स्क्रैच के बारे में। परफ्यूम को स्क्रैच से कैसे बनाया जाता है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। अब दोस्तों ये जर्नी इतनी लंबी है कि इसके अंदर एक उम्र चली जाती है, बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ही परफ्यूम मेकिंग सीखते, एक परफ्यूमर बनते, एक आर्टिस्ट बनते। तो हम लोग आज इसके बारे में एक थोड़ा सा हिंट देंगे कि किस तरीके से ये जर्नी के और जाया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों को रुचि है, कई लोगों का अपना शौक है कि खुद का क्रिएशन करे और कुछ ना कुछ बनाए। ब्रांड चलाना एक अलग चीज है, जो ब्रांड चलाना चाहता है उसको ये तरफ जाना नहीं जाना वो अलग बात हो जाती है, बट आप जाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ब्रांड चलाने के लिए परफ्यूमर बनना जरूरी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये फील्ड के बारे में एकदम क्लियरिटी दे देता हूं कि ये फील्ड क्या है, इसमें कौन कौन से अलग अलग सेक्टर आते हैं, कौन कौन से अलग अलग सेक्टर आते हैं। तो सबसे पहला कोई सेक्टर आता है तो वो आता है आर्टिस्ट का सेक्टर। एक आर्टिस्ट, अब एक आर्टिस्ट ही परफ्यूमर होता है। वो बंदा जो परफ्यूमर होता है वो डिजाइनर ब्रांड के लिए, क्योंकि वो आर्टिस्ट है तो वो एक एक्सपेंसिव चार्ज हायर करता है, एक एक्सपेंसिव चार्ज लेता है, ज्यादा पैसे लेता है। तो वो आर्टिस्ट एक स्क्रैच से आर्ट बनाता है जिसके अंदर वही डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को लेके बनाया जाता है जो आप समझते हो परफ्यूमरी को। वो आर्टिस्ट आर्ट बनाता है जो स्क्रैच से बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बड़ी डिजाइनर ब्रांड, क्रीड पकड़ लो, क्रीड का एवेंटस पकड़ लो, यही सबसे पॉपुलर परफ्यूम है, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर क्रीड को कोई परफ्यूम बनवाना है तो क्रीड क्या करेगा, हायर करेगा परफ्यूमर को। परफ्यूमर क्या करेगा, एक उसकी स्टोरी के हिसाब से या जिसके हिसाब से वो एक परफ्यूम को क्रिएट करेगा। अब दोस्तों देखो, परफ्यूमर का काम क्या होता है, स्टोरी को लेके परफ्यूम बनाना, और हम लोगों का काम क्या होता है, एक परफ्यूम, एक फ्रेग्रेंस के इर्द गिर्द स्टोरी बनाना। वो दोनों का डिफरेंस ये आ जाता है। तो एक परफ्यूमर जो होता है वो एक स्टोरी को लेके एक फ्रेग्रेंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रीड को बनवाना होगा या नहीं बनवाना होगा, उन्होंने बताया कि हमको एक फ्रेश फ्रेग्रेंस चाहिए, पाइनएप्पल वाली, बर्न पाइनएप्पल वाली। वो पता नहीं बनवाना चाह रहे होंगे या फिर ऐसा बन गया होगा, बट एक परफ्यूमर हायर किया गया होगा या उनका इन हाउस भी परफ्यूमर हो, वो सब अलग बात है। बट एक परफ्यूमर आएगा और वो परफ्यूम को क्रिएट करेगा और वो इतनी सी बोतल में बनाएगा, उसके अंदर वो कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला या फिर वो डिटेल फॉर्मुलेशन आपको नहीं देने वाला है, वो इतनी सी बोतल में बनाएगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि जब परफ्यूमर परफ्यूम बनाने की ओर निकलता है तो उसके पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता। अगर 10 आइटम को लेके इसको एक परफ्यूम क्रिएट करना है तो 10% करके उसने 10 आइटम डाली, लेकिन वो 10 आइटम डालने के बाद उसको ऐसा लगता है कि ये आइटम को और बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आप ही सोचिए कि कोई लॉजिक और कोई तुक नहीं बनेगा, वो फॉर्मूला इनबैलेंस्ड हो जाएगा। और अगर वो फॉर्मुलेशन के हिसाब से चलने को करता है तो वो एक आर्ट नहीं बना पाएगा। तो आर्टिस्ट कभी भी एक फॉर्मुलेशन पे नहीं चलता है, कभी भी एक पर्टिकुलर थियरी को लेकर नहीं चलता है, वो एक उसके आर्ट के जोन में चले जाता है। तो वो एक एंड में परफ्यूम इतनी सी बोतल में आपको बना के दे देगा, जैसे कि हमारा ब्लू है जो fusionbyrizwan.com पे बाय 2 गेट 2 ऑफर में चालू है। सो वो एक इतनी सी बोतल में बना के दे देगा। तो ये एक सेक्टर का काम खत्म हो जाता है, जो है आर्टिस्ट का सेक्टर, जो है परफ्यूमर का सेक्टर। फिर वो परफ्यूमर देगा एरोमा केमिकल्स इंजीनियर्स को, ये परफ्यूम जाएगा फिर एरोमा केमिकल इंजीनियर्स को, जो दूसरा सेक्टर है। वो दूसरे सेक्टर वाले क्या करेंगे, इसका जीसी करेंगे, GCMS, इसको गैस में तब्दील करेंगे और उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला निकालेंगे। वो फॉर्मूले से मास प्रोडक्शन होगा और ऑयल बनाया जाएगा। अब जब बात की जाए आर्टिस्ट की, अब अगर आर्टिस्ट ने एक फॉर्मुलेशन बना दी और दूसरी बार वही बैठ के उससे बनवाया तो उसके फॉर्मूले में, उसकी बेच में भी चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि इतना परफेक्शन सिर्फ GCMS रिपोर्ट से ही निकाला जा सकता है। सो दूसरा सेक्टर का काम आ जाता है जो GCMS रिपोर्ट से एक फॉर्मूला निकालते हैं और एक बल्क प्रोडक्शन करते हैं। अब तीसरा काम क्या आ जाता है, ब्लेंडर का, जो हमारी फील्ड है। हम लोग ब्लेंडर है भाई, आर्टिस्ट नहीं है। आर्टिस्ट बनने की खुजली, हम लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग ब्लेंडर है बाय प्रोफेशन। तो ब्लेंडर लोग क्या करेंगे, वो ऑयल लेंगे, अल्कोहल लेंगे, प्रीमिक्स बनाना हो तो बनाएंगे, नहीं बनाना हो तो अल्कोहल के साथ मिक्स करके एक ब्रांड डेवलप करेंगे। तो ये 3 अलग अलग सेक्टर है। नंबर 1 आर्टिस्ट का सेक्टर, नंबर 2 एरोमा केमिकल इंजीनियर का टेक्निकल सेक्टर, और नंबर 3 ब्लेंडर का सेक्टर जो ब्रांड चलाता है। तो ये 3 अलग अलग सेक्टर आ जाते हैं जो परफ्यूमरी में काम करते हैं।
तो ये तीनों का डिफरेंट डिफरेंट काम है। अब ब्लेंडर का तो मैं दुनिया भर का बता चुका हूं, एरोमा केमिकल इंजीनियर का बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम आर्टिस्ट की बात करते हैं कि आर्टिस्ट करता क्या है। अब एक आर्टिस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगर हो तो आप 7 सुर का रियाज करते हैं। सिंगिंग में 7 सुर आते हैं, वो एक एक सुर का रियाज करते हैं, वो एक एक सुर का उच्चारण सीखते हैं। तो वैसे ही आर्टिस्ट क्या करता है, वो उसके ऑर्गन्स रेडी करता है। हमारे भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो पीछे छुप गए, और ये समझ लो हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स, परफ्यूमर के ऑर्गन्स क्या होते हैं, परफ्यूमर ने उसकी जिंदगी के अंदर जो जो नोट्स पे एक्सपेरिमेंट करा हो, जो जो नोट्स का डेटा समझा हो, जो जो नोट्स को महसूस किया हो, वो नोट्स, सारी जितनी भी नोट्स पड़ी होगी वो सारा होगा उसका ऑर्गन्स, और वो ऑर्गन्स का उसने रियाज किया होगा और एक आर्ट को क्रिएट करेगा। अब बात करें कि ये ऑर्गन का रियाज क्या होता है, नोज ट्रेनिंग क्या होता है। तो बॉडी, ह्यूमन बॉडी एक तरीके से काम करती है, जिसकी मेमोरी ले लो या जिसकी रैम ले लो, वो सब इधर है। इधर एक स्टोर हो जाएगी मेमोरी, और रैम के अंदर आएगी, फिर वो पूरा प्रॉपर वर्क करेगी। मतलब रैम के अंदर वो डेटा को एक बार प्ले किया जाएगा इन शॉर्ट, बट सारा डेटा जो है वो माइंड के अंदर स्टोर होता है। अब अगर मैं इस तरीके से बैठा हूं और मेरे पीछे कोई सॉक्स उतार देता है, तो भी मैं बिना देखे बता दूंगा कि किसी ने वह जो सॉक्स निकाला है, क्योंकि वो बदबू मेरे माइंड के अंदर आके बैठ चुकी है और बस चुकी है। तो वैसे ही परफ्यूमर अपने एक एक ऑर्गन्स को ऐसे क्लियरिटी से समझ चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर गुलाब को सूंघोगे तो आपको गुलाब कैसा लगेगा, एक नॉर्मल इंसान को गुलाब लगेगा फ्लोरल, बट एक परफ्यूमर जब गुलाब को सूंघेगा तो उसको शुरुआत में एक सिट्रसी पना निकल के आएगा, एक हल्का सा ग्रीन इफेक्ट निकल के लेके आएगा, एक झांस वाला हल्का सा जेरेनियम वाला इफेक्ट निकाल के लाएगा, फिर एक फ्लोरल हल्का सा आएगा, देन ड्राई डाउन के अंदर वो उसको एक हल्का सा पाउडरी टाइप का लगेगा। तो ये क्लियरिटी कब आएगी, जब उसने सिट्रस, ग्रीनीनेस और पाउडरीनेस और एक फ्लोरल इफेक्ट, जेरेनियम के इफेक्ट को समझा हो। अब जब जिसने ये चीजों को समझा है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, देन उसके बाद वो मिक्सिंग सीख चुका है, तो वो गुलाब की फ्रेग्रेंस को बना सकता है, मिमिक कर सकता है, क्योंकि उसने चीजों को समझा है। वो क्रिएशन की ओर चले जाता है, वो आर्टिस्ट की ओर चले जाता है। अब वो आर्टिस्ट, वो जो परफ्यूमर, वो अपनी जिंदगी में कई हजारों ऑर्गन्स को समझ चुके होते हैं, कई हजारों ऑर्गन्स के डेटा को माइंड में बिठा चुके होते हैं, जिससे वो फ्रेग्रेंस को समझते। देन ये फ्रेग्रेंसेस को समझना, देन उसके बाद मिक्स करना, देन आफ्टर इफेक्ट समझना। अब मैं आपको बता दूं, एक है वेटिवर ले लो, इंडियन वेटिवर ले लो, रूखस ले लो। अब एक इंडियन एक और फ्रेग्रेंस है समामा ले लो, जो स्पाइसी है। ये ज्यादातर लोग समझते होंगे कि वेटिवर रूखस कैसा स्मेल करता है, एकदम ग्रीन डार्क, देन अर्दी, बैकग्राउंड के अंदर अर्दी होता है। और समामा कैसा स्मेल करता है, एकदम स्पाइसी, क्योंकि वो स्पाइसेस से बना होता है। अब जब आप ये दोनों को मिक्स करोगे तो कैसी फ्रेग्रेंस बनना चाहिए। नॉर्मल लोग क्या सोचेंगे कि ये ग्रीन होगी और फिर ड्राई डाउन में अर्दीनेस होगा, बट ग्रीन और स्पाइसीनेस दोनों एक साथ भपका मारेंगे। लेकिन स्पाइसीनेस जो होता है वो ग्रीनीनेस को काट देता है और वो एक अर्दी इफेक्ट लेके आता है। और जब ग्रीन और स्पाइसीनेस ये दोनों भिड़ते हैं तो थोड़ा सा टिम डाउन हो जाता है स्पाइसी और ग्रीननेस, देन वो एक अर्दीनेस आती है। तो ये दो फ्रेग्रेंस को आप मिलाओगे तो ऐसा लगेगा आप भीनी मिट्टी को सूंघ रहे हो। हल्का हल्का स्पाइसी बना होगा, हल्का हल्का ग्रीनी बना होगा, तो ये आफ्टर इफेक्ट हो गया। जबकि हम इंडिविजुअल समझेंगे तो इसकी कुछ इफेक्ट ही अलग होनी चाहिए, लेकिन ये मिलने के बाद, इसका रिएक्शन होने के बाद कुछ इफेक्ट अलग आया। तो परफ्यूमर अपनी जर्नी के अंदर वो हजारों केमिकल को समझा होता है, सीखा होता है, देन उसका मिक्सिंग सीखा होता है एंड रिएक्शन सीखा होता है। इसके वजह से वो उसने पूरी जिंदगी दे दी होती है। अब आप जाके गूगल करो कि टॉप परफ्यूमर, तो मैक्सिमम लोग बुढ़ाऊ निकलेंगे। अब रही बात हम लोग शुरुआत कैसे करें, अगर हमको स्क्रैच से बनाना है तो शुरुआत कैसे करें।